नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज। मित्रों, आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो दृश्य काव्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम सभी जानते हैं कि दृश्य काव्य, जैसा कि मैंने पूर्व में जो 10 रूपकम वाला जो विषय था उसमें मैंने 10 रूपकों के बारे में बताया था। वो सारे जो 10 रूपक हैं, नाटक, प्रकरण, समवकार, डिम, या, मृगांक, वीथी, ये सभी जो 10 रूपक हैं वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी का जो आधार है वो भरत मुनि द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र जो है वो इसका आधार ग्रंथ माना जाता है, जिसमें नाट्य के संबंध में, नाटक या रूपक जिसको कहें, उनके संदर्भ में बहुत सारी बातें, बहुत सारे विषय नाट्य शास्त्र में लिखे गए हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भरत के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया, वो जो नाट्य शास्त्र है उसका मैं ये जो आज का वीडियो लेक्चर है, हालांकि बहुत विस्तृत ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, सारे ग्रंथ पर तो यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। आज इसका जो 6ठ जो अध्याय है, रसाध्याय नाम का, इस अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन ये अध्याय भी इतना विस्तृत है कि एक वीडियो लेक्चर में ये समाहित होना मुश्किल है। इसीलिए इस वीडियो लेक्चर में हम 6ठ अध्याय का प्रारंभिक विषय जो है उस पर ही हम चर्चा कर पाएंगे। तो प्रारंभ में नाट्य शास्त्र का थोड़ा सा परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और उसके बाद जो इसमें संग्रह, कारिका एवं निरुक्त, ये 3 विषयों को लेकर के हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जो जैसा कि हम जानते हैं कि कला का जो उत्कृष्ट रूप है, उत्कृष्ट रूप जो है वो काव्य है, और उसका उत्कृष्टतम रूप जो है, उत्कृष्ट रूप काव्य है, और उत्कृष्टतम रूप जो है वो नाटक है, जिसका प्रतिपादक जो है सर्वप्राचीन भारतीय ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जो अपने विचारों की व्यापकता के साथ साथ विषयगत समग्रता से भी परिपूर्ण है। यह महान ग्रंथ नाट्य कला के अतिरिक्त उसके आनुषांगिक विषयों जैसे काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प तथा अन्य ललित कलाओं का भी कोश है। इसमें प्राचीन भारत में व्यवहृत जो नाट्य कला का स्वरूप है, तत्व तथा प्रकृति को इसमें पूर्णतः हृदयंगम किया गया है, और ये एकमात्र इसका आलंबन है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी कलाएं हैं और जो साहित्य का उत्कृष्ट रूप काव्य को मानते हैं, लेकिन उसका उत्कृष्टतम रूप जो है वो नाटक है। और नाटक का मतलब दृश्य काव्य, रूपक आदि, इन सब के विषय में इस नाट्य शास्त्र में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है, और इसी के को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में माना जाता है। अब बात आती है कि नाट्य शास्त्र इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो इसका स्वरूप क्या है, इसमें किन चीजों का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो इसके स्वरूप के अंतर्गत कहते हैं कि ललित कलाओं के विश्वकोश इस ग्रंथ ने भारत की उदात्त कला चेतना को अनुप्राणित किया है। इसी कारण शास्त्रकारों ने नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद तथा इसके प्रणेता भरताचार्य को मुनि की उपाधि प्रदान की है। यानी नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद की उपाधि दी गई है, और इसके जो रचनाकार हैं भरत मुनि, उनको मुनि की उपाधि दी गई है, भरताचार्य को। और वर्तमान में जो उपलब्ध नाट्य शास्त्र है इसमें 36 अध्याय माने जाते हैं। किसी किसी संस्करण में 37 अध्याय भी हैं, लेकिन 36 अध्याय सर्वमान्य है। और इसका जो आयाम है लगभग 6000 श्लोक प्रमाण है।
यानी बहुत ही बृहद स्तर पर बहुत ही बड़ा ये ग्रंथ है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया है। और मूल जो नाट्यवेद को मनु के आग्रह पर 2 रूपों में विभाजित किया गया था, जिनमें एक जो थी वो षट सहस्त्री और दूसरा जो रूप था वो द्वादश सहस्त्री था। द्वादश सहस्त्री का पाठ जो है वो सदाशिव भरत की परंपरा में प्रचलित था और यमलाष्टक तंत्र के अनुसार नाट्यवेद का विस्तार जो है वो 36,000 श्लोक प्रमाण माना जाता है। तो ये इसका स्वरूप है, इसका विस्तार है कि ये ग्रंथ कितना विस्तृत और कितना महत्वपूर्ण है, इन बातों से ये प्रतीत होता है। अब नाट्यशास्त्र का हम संक्षिप्त परिचय, ये तो इसके विस्तार और स्वरूप की बात हुई। अब नाट्यशास्त्र का हम अगर बात करें उसके परिचय की, तो कहते हैं कि नाट्यशास्त्र में कुल, जैसा कि मैंने कहा, 36 अध्याय हैं, जिनमें नाट्य की उसकी विषय वस्तु के विषय में अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे विषय, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे विषय इसमें आए हैं। तो इसमें नाट्यवेद की उत्पत्ति, नाट्य प्रदर्शन कैसे किया जाए, नाट्य मंडप कैसे तैयार किया जाए, और नाट्य मंडप में संपादित जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, मंगलाचरण आदि होते हैं, वो कैसे की जाए, नाट्य प्रयोग को देवताओं के सम्मुख प्रदर्शित किस तरह से किया जाए, पूर्व रंग विधान, पूर्व रंग के बारे में भी मैंने कहा था इससे पूर्व के लेक्चर्स में कि नाटक प्रारंभ होने से पहले, रंगमंच पर जब नाटक प्रारंभ होता है उससे पहले नांदीवाक या मंगलाचरण आदि किए जाते हैं। नाट्य मंच की जो तैयारी की जाती है, रंगमंच की जो तैयारी की जाती है, वो सब पूर्व रंग विधान के अंतर्गत आता है। फिर नांदी पाठ है, मंगलाचरण आदि, प्रस्तावना आदि है, इसके अंतर्गत इसमें रसाध्याय का भी वर्णन है, जो मैं आज जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं, षष्ठ अध्याय जो है वो रसाध्याय है। भावाध्याय भी है, अभिनय के भेद इसमें बताए, नाटकीय उपयोगी भाषाओं का वर्णन भी इसमें है, रूपकों के भेद, जैसा मैंने कहा था 10 भेद रूपकों के माने जाते हैं, नाटक की कथा वस्तु किस तरह की होनी चाहिए, नाटकोपयोगी वृत्तियों का, जैसे मैंने 4 वृत्तियां बताई थी, सात्वती, आरभटी, केसकी और भारती वृत्ति, उनका भी निरूपण है। चित्राभिनय, संगीत शास्त्र का विषय भी इसमें है, पुरुष एवं स्त्रियों की त्रिविध प्रकृति का निरूपण भी इसमें किया गया है, और अंतिम अध्याय में मुनियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान इसमें किया गया है। तो ये नाट्यशास्त्र बहुत विस्तार लिए हुए ग्रंथ है, बहुत ही विस्तारित ग्रंथ है। इसमें लगभग सारी कलाओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। इसके बाद चूंकि मैंने कहा कि ये बहुत विस्तारित ग्रंथ है, आज हम षष्ठ अध्याय के कुछ विषयों पर, जैसे मैंने कहा संग्रह, कारिका और निरुक्त, ये 3 विषय हैं। हालांकि इसका मूल जो षष्ठ अध्याय का विषय है वो रस है, लेकिन रस को समझाने के लिए ये 3 जो प्रवृत्ति है या ये 3 माध्यम है जिनसे हम रस का विषय जो है वो समझ सकते हैं। तो इसीलिए इसमें इन 3 विषयों के विषय में मैं इस लेक्चर में चर्चा करूंगा, और षष्ठ अध्याय के आगे जो विषय हैं उनके क्रमशः एक लेक्चर में हम उन विषयों पर चर्चा करते चलेंगे। तो ये नाट्य शास्त्र का जो छठा अध्याय है उसकी विषय वस्तु के विषय बारे में भी हम चर्चा करें तो जो षष्ठ अध्याय है वो रसाध्याय के नाम से जाना जाता है। इसमें ऋषिगण जो हैं वो रस विषयक 5 प्रश्न पूछते हैं, और उसका 5 प्रश्नों के विषय में मैं आगे बताऊंगा। और भरत मुनि रसों के नामकरण का आधार, संग्रह, कारिका और निरुक्त को आधार लेकर के नाट्य संग्रह के विवरण के साथ साथ रस का वर्णन भी करते हैं। इसी क्रम में रस निष्पत्ति, रसों का भावों के साथ पारस्परिक संबंध की चर्चा है, रसों के अधिदेवता तथा रस एवं उनके स्थायी भावों का विस्तृत विवरण इस अध्याय में दिया गया है। लेकिन इस लेक्चर में मैं केवल संग्रह, कारिका और निरुक्त, इन 3 विषयों पर ही चर्चा करूंगा। नाट्य शास्त्र के रचयिता, जैसा मैंने कहा, भरत मुनि को माना जाता है, और ये यहाँ कहने का मतलब यह है कि केवल मानने का कोई वैसा कारण नहीं है, एक प्रामाणिक कारण है, क्योंकि
परवर्ती जो साहित्य आया नाट्य से संबंधित, धनंजय का हो चाहे धनिक का हो, अभिनव गुप्त का हो, तो इन सब ने भी भरत मुनि को नाट्य शास्त्र के रचयिता के रूप में प्रणाम किया है, अभिनंदित माना है। तो परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है, हम सब जानते हैं। और नाट्य शास्त्र के अनुसार मुनि भरत ने ब्रह्मा से नाट्य वेद की उपलब्धि की तथा अपने 100 पुत्रों को इन्होंने नाट्य वेद की या नाट्य शास्त्र की शिक्षा दी। और भरत ने स्वयं भी महेंद्र विजय नामक एक नाटक और त्रिपुरधार नामक एक डिम्ब और अमृत मंथन नामक एक समवकार को नामक रूपकों के अभिनय का प्रयोग विभिन्न अवसरों पर देवताओं के सम्मुख प्रस्तुत किया। और नाट्य शास्त्र के अतिरिक्त परवर्ती, जैसा कि मैंने कहा, नाट्य शास्त्रीय रचनाओं तथा नाटक आदि के उल्लेखों में, साक्ष्यों में भी नाट्य प्रणेता एवं नाट्य शास्त्र के निर्माता के रूप में भरत मुनि को ही माना जाता है। जैसा मैंने कहा, धनिक हो, धनंजय हो, अभिनय गुप्त हो, नंदिकेश्वर ने अभिनय दर्पण में भी कहा, शारदा तनय के भाव प्रकाशन में अभिनव गुप्त की, नाट्य शास्त्र की अभिनव भारती टीका आदि में, सभी में नाट्य शास्त्र के रचयिता के रूप में भरत मुनि का नाम बड़ी श्रद्धा और विश्वास से, आदर से उसमें उल्लेखित किया जाता है। इसके बाद रस के विषय में, जैसा मैंने कहा, भरत मुनि से कुछ मुनियों ने, महर्षियों ने जिज्ञासा की और 5 प्रश्न उन्होंने पूछे। उन प्रश्नों का सबसे पहले कि वो 5 प्रश्न क्या थे, उन पर अगर हम चर्चा करें तो वो है कि पूर्व रंग विधि श्रुत्वा पुनराहुर महर्षय भरतम मुनय सर्वे प्रश्नान पंचविधस्व अभिधस्व नह, अर्थात नह यहाँ वैदिक प्रयोग है। यहाँ नह का मतलब नहीं से नहीं है, नह के विसर्ग लगा है, तो ये वैदिक प्रयोग में नह का मतलब होता है हमारे, हमारा, यानी हमारे इन 5 प्रश्नों के आप जवाब दीजिए। तो इन ये 5 प्रश्न जो थे उसमें सबसे पहला ये उन्होंने पूछा जिज्ञासा पूर्वक कि ये रसा इति पठ्यन्ते नाट्य नाट्य विचक्षणे रसत्वम केन वै तेषाम एतदाख्यातुमर्हसि, अर्थात ये नाट्य कला के मर्मज्ञ जो नाट्य में जिसे रस कहा जाता है और रस कहते हैं, वह क्यों रस कहलाता है और इसका कारण हमें बतलाएं। यानी रस को रस क्यों कहते हैं। जैसा कि मित्रों हम सभी जानते हैं कि भोजन में जिस तरह षड रस का महत्व है और वो षड रस जो है वो उस भोजन के महत्व को और अधिक बढ़ाता है, उसी प्रकार साहित्य, चाहे वो दृश्य साहित्य हो चाहे श्रव्य साहित्य हो, उसमें रसों की बहुत अधिक महत्ता है। रस को काव्य की आत्मा के रूप में भी माना गया है। रस जो है वो काव्य की आत्मा है और उसके बिना नीरस साहित्य जो है वो कोई भी उपयोग का नहीं है। न तो उसको पाठक पढ़ना पसंद करेंगे, न कोई उसको सुनना पसंद करेंगे, न उन पर अभिनीत जो नाटक होंगे उनको कोई देखना पसंद करेगा। तो साहित्य में रसों का वही महत्व है जो भोजन में स्वादिष्ट स्वाद आने वाले रसों का महत्व है। कटु तिक्त कसाई, वहाँ षड रस की बात की गई है। साहित्य में भरत मुनि ने 8 रसों की मान्यता है और भरत मुनि के अतिरिक्त बाद वाले जो आचार्य आए उन्होंने 9 रस माने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही था कि रस को रस क्यों कहते हैं। इसके अलावा और जो आगे प्रश्न आए, उन्होंने कहा कि भाव क्यों कहे गए हैं, क्योंकि बिना भाव के रस की अनुभूति नहीं हो सकती। और रस जो है, जैसा कि मैंने कहा, भोजन वाले जो रस हैं वो इंद्रिय ग्राह्य है, जीभ के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये कटु है, तिक्त है, मधु है, कसाई है, कौन सा रस है। लेकिन ये जो साहित्यिक जो रस हैं वो हमारे आत्मा के द्वारा, हमारे मन के द्वारा उनका आस्वादन होता है। इसीलिए पंडित विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में ब्रह्म स्वाद सहोदर रस की ये परिभाषा दी कि रस जो है वो ब्रह्म के स्वाद के समान है।
अर्थात जिस तरह से ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर जो आनंद की प्राप्ति हमें होती है, वही आनंद की प्राप्ति साहित्यिक रसों के आस्वादन से होती है। तो रस जो है वो बहुत ही मुख्य तत्व है साहित्य के लिए, उसकी आत्मा मानी गई है। तो उन्होंने जो दूसरा प्रश्न पूछा वो है भाव क्यों कहे गए हैं और ये किसे भावित करते हैं, क्योंकि भाव के द्वारा सब आगे हम चर्चा करेंगे, भाव क्या है, कितने प्रकार के हैं और उनसे रस की निष्पत्ति कैसे होती है। तो ये एक प्रश्न है कि भाव क्यों कहे गए हैं और वो किसे भावित करते हैं। इसके अतिरिक्त 3 प्रश्न ये भी पूछे गए। 2 प्रश्न तो हो गए, रस किसे कहते हैं, भाव क्या है, क्यों है और ये किसे भावित करते हैं। इसके अतिरिक्त संग्रह किसे कहते हैं, कारिका किसे कहते हैं और निरुक्त किसे कहते हैं। ये इनके माध्यम से किस तरह से इन रसों के विषयों को हम जान सकते हैं। तो ये 5 प्रश्न मुनियों के द्वारा पूछा गया और उसके समाधान के रूप में भरत मुनि कहते हैं कि तेषाम तु वचनम श्रुत्वा मुनिनाम भरतो मुनि प्रत्युवाच पुनर्वाक्यम रस भाव विकल्पनम। अर्थात रस आदि जो भाव हैं या रस और भाव जो हैं इनको बताने के लिए मुनिगणों के इस वचन को सुनकर के भरत मुनि रस तथा भावों की विशेषता बतलाते हुए पुनः वो बोलते हैं, कहते हैं अहम व कथयिष्यामि निखिलेन तपोधना संग्रहम कारिकाम चेव निरुक्तुम च यथाक्रमम। अर्थात ये सब बताने के लिए, अर्थात रस और भावों के विषय को बताने के लिए हे मुनियों, हे महर्षियों, ये सारी चीज जो है वो बताने के लिए इसको बताने के लिए जो है वो मैं आपको भाव, संग्रह, कारिका और निरुक्त को पहले बताना चाहता हूं, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम ये सारी चीजें समझ सकते हैं। तो कहते हैं न शक्यम अस्य नाट्यस्य संतुम अनंत कथनंचन कस्माद बहुत्वा ज्ञानानाम शिल्पानाम वाप्यंततः अनंततः एकस्यापि न वै शक्य संत्यो ज्ञानार्णयस्य संतुम किम पुनरंतेषाम ज्ञानानाम अर्थतत्वतः। अर्थात इसमें जो है नाट्य विधा का महत्व इन्होंने प्रतिपादित किया कि नाट्य विधा जो है वो इतनी विस्तृत और इतनी महत्व वाली है कि उनको सबको समझ पाना एक साथ बहुत मुश्किल है। वो इतनी विस्तार पूर्वक है कि उसको समझ पाना, उसका अंत पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस नाट्य विद्या का किसी प्रकार भी मतलब अंत पाना जो संभव नहीं है, इसीलिए क्योंकि ज्ञान तथा शिल्पों का कोई अंत ही नहीं होता। ज्ञान और शिल्प जो है अनंत हैं, इनका पार पाना मुश्किल है। इसीलिए संग्रह, कारिका और निरुक्त, इन तीनों के माध्यम से ही इस विषय को यानी ज्ञान और शिल्प के विषय को समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब आगे ये बताएंगे कि संग्रह के द्वारा कैसे संभव है, ज्ञान के द्वारा, और संग्रह, कारिका और निरुक्त के द्वारा कैसे संभव है। तो सबसे पहले संग्रह का लक्षण देते हैं। कहते हैं विस्तारेणोपदिष्टानाम अर्थानाम सूत्र भाष्ययोः निबंधो यह समासेन संग्रहम तु विदुर्बुधा। अर्थात विदुर्बुधा यानी विद्वानों के द्वारा उसे ही संग्रह कहा गया है जिसमें क्या होता है, विस्तारणोपदिष्टा नाम अर्थानाम, अर्थात संज्ञा आदि या सूत्र तथा भाव के विस्तार पूर्वक जो वर्णन होता है, निरूपित अर्थों का जो संक्षेप में बताने की जो कला है वो संग्रह है। कहने का मतलब जैसा कि उन्होंने कहा ज्ञान और शिल्प जो है वो तो विस्तार पूर्वक है, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संग्रह के द्वारा उनको संक्षेप करके हम उसको समझ सकते हैं। तो संग्रह उसे ही कहते हैं जहां अर्थों का संक्षेपीकरण हो जाता है
और उसको समझने में उसके द्वारा काफी आसानी होती है। तो संग्रह का मतलब यही है। रसाभावा ये अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्तय सिद्धि स्वरा तथाद्योत्तम गानम रंगंच संग्रह। और इन्होंने संग्रह के 13 प्रकार बताए हैं, जिसमें इन्होंने रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य बोलते हैं वाद्य यंत्रों को, और आतोद्य, गान तथा रंग, ये सारे संग्रह कहलाते हैं। इसके अलावा जो 2 और संग्रह उपचार तथा संक्षेप उपचार तथा मंडप, ये 13 प्रकार के संग्रह है। संग्रह का मतलब ये विषय जो हैं ये संग्रह के द्वारा समझे जा सकते हैं। तो ये संग्रह हो गया। उसके बाद कारिका का लक्षण देते हैं। कारिका में कहते हैं कि अभिधाने त्वार्थो यह समासेनोच्यते बुधई सूत्रतः सातु विज्ञेया कारिका अर्थ प्रदर्शिनी। अर्थात जब किसी अर्थ का संक्षेप में परिमित शब्दों में या सूत्र रूप में उसका कथन किया जाए तो अर्थों की संक्षेप में बोधिका उक्ति को कारिका कहते हैं। यहां भी संक्षेपता की बात है, लेकिन मित्रों संग्रह में किसी विस्तारित विषय को छोटा करके लिखा जाता है और कारिका में उस विस्तारित विषय को छोटा करके उसका कथन किया जाता है। यानी संग्रह में उसका संग्रहण यानी लिखने की संक्षेपीकरण, संक्षेप में लिखने की कला है, जबकि कारिका संक्षेप में कथन करने की कला है, बोलने की कला है। तो ये दोनों का अंतर है। उसके बाद कहते हैं निरुक्त का लक्षण करते हुए कहते हैं कि नाना नामश्चयोत्पन्नम निघंटु निगमान अन्वितम धात्वर्थ हेतु संयुक्त नाना सिद्धांत साधितम। अर्थात निघंटु, जैसे हम देखते हैं वेदों का निघंटु है। निघंटु का मतलब हो गया कि वेदों की जो लिखावट है, जो लिखे हुए हैं, उनको व्याकरणिक दृष्टि से सिद्ध करना। यानी बिना व्याकरण के, बिना व्याकरणिक दृष्टि से वो सिद्ध नहीं हो सकते। तो ऐसे सिद्ध शब्दों का प्रयोग ही इसमें किया जाए तो वो आसानी से समझ में आ सकता है, उसी को निघंटु कहते हैं। यानी जो अनेक विध संज्ञा के आश्रय से नाना नाम अर्थानाम आया था वहां पे, तो नाम को हम संज्ञा भी कहते हैं। आश्रय से जब सुबंतों से, सुबंत प्रत्यय क्योंकि लगते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से वो तभी सिद्ध होते हैं जब उसमें सुबंत प्रत्यय लगेंगे नाम में, तो वो सिद्ध हो जाएगा। इस दृष्टि से इसको निरुक्त कहते हैं। और अंत में वो कहते हैं स्थापितो अर्थो भवेद्यत्र समासेनार्थ सूचका धात्वार्थ वचनेद निरुक्तम तत्प्रसक्ते। अर्थात संज्ञा धातु अर्थ के अनुसरण से ये सारे प्रख्यात अर्थ को हम जब व्याकरणिक दृष्टि से समझते हैं तो वो निरुक्त कहलाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।